जियो बियो का जियो बियो का क्या बात है। चक्कर छोड़ो। तवज्जो चाहूंगा, वो एक मेरे मरहूम दोस्त कहीं के थे, बहुत देर से कह रहे दिल भाई ये पढ़िएगा। मरहूम दोस्त का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। सुनेगा कि जियो बियो का जियो बियो का जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो। तवज्जो चाहूंगा कि जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। एक लम्हे में किस्सा तमाम कर देंगे, उम्र का काम उम्र के गुलाम कर देंगे। और हमें न छेड़ जो अपनी पे आ गए हम लोग, मुनाफिकत तेरा जीना हराम कर देंगे। हमें न छेड़ जो अपनी पे आ गए हम लोग, मुनाफिकत तेरा जीना हराम कर देंगे। आइए अब हमारा ये मुशायरा अपनी तमाम कामयाबियों के साथ हम किनार होता हुआ जनाबे दिल खैराबादी साहब तक पहुंच गया है। यकीन मानिए इन 20 से 25 और 25 से 30 सालों से हिंदुस्तान भर के नातिया मुशायरों के स्टेज को आप उठाकर देख लीजिए, एक आवाज पूरी आबोताब के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ गूंज रही है। यकीन मानिए हमारे पड़ोसी मुल्क के शायरों के सिलसिले में हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि अक्सर शोराए किराम जो कलाम पढ़ते हैं वो पड़ोसी मुल्क के शायर का शेर होता है। लेकिन यकीन मानिए हमारे इंडस्ट्री में, हमारे अकीदे में एक ऐसा शायर है जिनको अगर उस्तादुल शुअरा कह लिया जाए तो कोई नहीं है। यकीन मानिए पड़ोसी मुल्क में एक शायर है जहां उस मुल्क का तारीखी मुशायरा होता है, वहां का एक नुमाया मुशायरा होता है, वहां की सरजमीन का एक बड़ा शायर खड़े होकर के कहता है मैं जो ये कलाम पढ़ने जा रहा हूं ये कलाम किसी और का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का जनाबे दिल खैराबादी का कलाम है। हमें और आपको फख्र होना चाहिए कि इतना बड़ा शायर हमारे इस हिंदुस्तान में रहता है। यकीन मानिए जब अली बाराबंकी कवि साहब बाहर अपना कलाम पेश करते हैं तो बाराबंकी की नुमाइंदगी होती है, लेकिन जनाबे दिल खैराबादी वो शायर है जब ये अपना कलाम पेश करते हैं तो खैराबाद के साथ साथ ये पूरे मुल्क के हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरे आलम उर्दू अदब में करते हैं। आइए मैं 4 मिसरों की रोशनी में उसी अजीम शायर को दावत मोहब्बत दे रहा हूँ कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। एक माहौल दीजिए 4 मिसरों में जनाबे दिल खैराबादी साहब का इस्तकबाल कीजिए कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी को चाहने वाले फसादी, तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी, नबी को मानने वाले फसादी। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, तकरीबन 1 दर्जन शुअरा को आपने बहुत तेजी के साथ समाअत किया। ये सरजमीन फतेहपुर है और ये उर्स मुबारक के मौका पर 592 साल से ये महफिल का इनेकाद हो रहा है। तकरीबन मैंने सिर्फ दो साल मेरी हाजिरी हो रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब सदर बावकार मोहतरम जनाब काशिफ ज़िया साहब को, तालिब ज़िया साहब को और जनाबे कन्वीनर मुशायरा जनाब मोहम्मद कलीम मजरूह साहब और जनाबे अखलाक फैजी साहब। एक मतलब बिल्कुल आस्ताना सामने है। भाई थोड़ा सा पानी वानी बंद कर दीजिए, इसलिए कि मैं पानी बंद करने वाला शायर नहीं हूँ, पानी पिलाने वाला शायर हूँ। एक मतलब पेश करता हूँ। यहाँ सज्जादा नशीन तशरीफ फरमा है। बस खिराज अकीदत के तौर पर जनाबे मुफ्ती सुफियान साहब एक आपकी बारगाह में
एक मसला मैं मतला बना करके पेश करता हूँ, जरा सुनिएगा। एक बार पेशगी दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मतले को सिर्फ गौर से सुनिएगा, चूंकि एक सहरवर्दी चिश्ती की बारगाह से लेकर उस बारगाह तक मतला पहुंचाता हूँ। अल्लाह करे कि फतेहपुर में कोई तमहीद की जरूरत नहीं है, मतला पेशे खिदमत से समाप्त हो। लूटने मुझे लूट के पछताओगे, मतलब सुनिएगा कि लूटने मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों के लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। अरे मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, लूटने मैंने मतलब आस्ताने के हवाले से हाजिर किया। अब ये तमाम छोटे छोटे बच्चे जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नोट और सपोर्ट जो कर रहे हैं, एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि मायूस नहीं होते। नसीम भाई माशाअल्लाह जिंदा है, आमीन। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि मायूस नहीं होते, नादार मदीने में कि मायूस नहीं होते, नादार मदीने में, नादार मदीने में मायूस नहीं होते, नादार मदीने में, नादार मदीने में मायूस नहीं होते, नादार मदीने में, नादार मदीने सरकार की चलती है, सरकार मदीने नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की चलती है, सरकार मदीने में, सरकार की चलती है, सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और ये शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें, ये कैमरा लगा हुआ है,
ये सरकार की जानिब दिल खैराबादी, उस सरकार का शेर इस सरकार की अलान में रखता है। मुलाहिजा फरमा ले कि मिल्लत का सबक ऐसा आका ने पढ़ाया है, आका ने पढ़ाया है। मिल्लत का सबक ऐसा आका ने पढ़ाया है, आका ने पढ़ाया है। मिल्लत का सबक ऐसा आका ने पढ़ाया है, आका ने पढ़ाया है। नफरत की नहीं उठती दीवार मदीने में। बहुत अच्छे दिल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवार मदीने में, दीवार मदीने में। ये जितने पढ़ रहा हूँ कोई भी मिसरा किसी का सुना नहीं। एक मतलब और एक शेर और सुनाता हूँ, एक वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये तमाम शख्सियतें मौजूद हैं। एक वाक़े को नज़्म करता हूँ। जनाब सुफियान हैदर साहब जब हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान की जानिब सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे। एक कब्र में अज़ाब हो रहा था। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील के जरिए ये मालूम हुआ कि इस कब्र में अज़ाब हो रहा है। और वो पेशाब के कतरे के जरिए ये मालूम चला, पता चला कि उस पे अजाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़ी हरी, और टहनी तोड़ने के बाद इस कब्र पे गाड़ दिया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्र में अजाब हो रहा है, ये टहनी इसलिए मैंने गाड़ी है, ये टहनी जब तक हरी रहेगी तब तक अजाब नहीं होगा। अब एक मतलब पेश करता हूँ, फतेहपुर वालों इस मतले की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह करे आप तक ये मतलब पहुंच जाए, आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच जाए। इजाजत हो जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि थी कैफियत, थी कैफियत, एक दो लोग खाली बोले सुभान अल्लाह, सिर्फ एक दो लोग, तवज्जो चाहूंगा। कि थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, अहले क़ुबूर देखिएगा दिलशाद भाई। कि थी कैफियत निगाह, थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, थी कैफियत निगाह में शाख लगा दी खजूर की, नबी ने शाख लगा दी खजूर की। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह हो गया है। अब इंशाअल्लाह उस मकाम तक पहुंचना है जो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फारूक दिलकश साहब हो, जनाब अखलाक फैजी साहब हो, चाहे जिन्नाती शायर यहाँ पे सुफियान हैदर साहब मौजूद हैं। एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। कि थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की। अब बहुत छोटा सा शायर, मगर खुदाए पाक की कसम इससे बड़ा इस वक्त मेरे पास शेर नहीं है जो सुनाने जा रहा हूँ। फतेहपुर में 592 साल और दिल खैराबादी का ये शेर मुलाहिजा फरमा। तवज्जो भाई साहब,
पुराना जुराना शेर नहीं है, ये कोई इश्क का रंग वाला नहीं है, ये अपना रंग वाला है। कि थी कैफियत निगाह में अहले कबूल की, मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की। अब देखिएगा कि खैरुन्निसा का होने अरे देखता हूँ फतेहपुर कैसे खामोश रहता है, महमूदाबाद कैसे खामोश रहता है, बिस्मा कैसे खामोश रहता है। ये पूरा पढ़ा लिखा इलाका अनपढ़ शायर का ये शेर मुलाहिजा फरमा ले। मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की, कि खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा तारीखी शेर है। अली वली कहाँ गए? नली में चले गए। अभी गली में भेड़ करता हूँ, सुनिएगा बहुत अजीब सा शेर है कि मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की, खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला, खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। अरे खैरुन्निसा का होने दो, खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला। हूरे समझ रही है कि जन्नत है हूर की। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत अच्छे दिल में जिंदाबाद। समझ रही है कि जन्नत है हूर की, खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला, खैरुन्निसा का होने दो। खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला। हूरे समझ रही है कि जन्नत है हूर की, हूरे समझ रही है कि जन्नत है हूर की। अब एक शेर मिजाजे फतेहपुर, ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मायूस बैठे हुए हैं कि दिल खैराबादी कौन सा शेर सुना रहा है जो मुझे मेरे अब्बा को भी सही तरीके से नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल इस मकाम पे आप पहुंचे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर और पेश कर देता हूँ मुलाहिजा फरमा लें कि नाराज बुत परस्त हो। क्या बात है? जबान देखिएगा कि नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। कि नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में, बुत जाए भाड़ में। नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। नाराज बुत परस्त हो, फारूक जी हुजूर करेंगे हुजूर की। हुजूर करेंगे हुजूर की। फारूक जी हुजूर करेंगे हुजूर की। फारूक जी हुजूर
करेंगे हुजूर की। बहुत शुक्रिया। चाय भी चल रही है और मेरा शेर भी चल रहा है। अब देखता हूँ कि चाय शेर से आगे चल रही है या शेर चाय के आगे। पेश करता हूँ आखिरी शेर, एक शेर और कि जिब्रील पर समेटे। क्या कहने कि जिब्रील पर समेटे हुए, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे। जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, गुजरी 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 जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। मैं तो समझा कि बिल्कुल गुम हो। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से कुछ लोग बोल दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मैं भी वही सब रंग सुना करके चला जाऊंगा। ढंग वाला सुना कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने इस शेर पर अपनी मौजूदगी का सबूत पेश किए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कि जिब्रील पर समेटे समेटे समेटे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, पर वही है, बस समेटने का कमाल आप सुभान अल्लाह बोलने लगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कि जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे। गुजरी गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की। गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की। गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की। खाली सल्लल्लाहु मैंने नाते पाक के शेर पढ़े। मशवरे के तौर पर ये छोटे छोटे बच्चे जो अब्बा काम नहीं कर पाते, ये छोटे बच्चे कर लेते। जैसे मेरा भी, मैं भी उसी में हूँ। मेरी भी छोटी औलाद तकरीबन 20 साल की है। अब इतनी छोटी से समझ जाइए कि 20 साल का लड़का है। मगर मोबाइल का जो फंक्शन मैं नहीं जानता, खुदा की कसम मेरे घर के बच्चे जानते हैं। एक मतलब पेश करता हूँ। आज थोड़े मूड दूसरे मूड में हूँ, बहुत ज्यादा हाहा हूँ नहीं। एक मैसेज लेकर के इस बारगाह से लेकर के जाइए। जनाबे अखलाक फैजी साहब, आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि इस कतार में आखिरी सफ में मुझे खड़ा किया और आपने इमाम बनाने की कोशिश की इस मुक्तदी को। सुनिएगा, गौर से सुनना कि जियो वियो का इस लाइन से कि जियो वियो का, जियो वियो का चक्कर छोड़ो,
तवज्जो चाहूंगा। वो एक मेरे मरहूम दोस्त कहीं के थे, बहुत देर से कह रहे दिल भाई ये पढ़िएगा। मरहूम दोस्त का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। सुनेगा कि जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो। तवज्जो चाहूंगा कि जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। ये सदर बावकार, ये सेक्रेटरी, ये तमाम लोग बस एक बात की तमहीद कहना जरूरी है। इसमें अदद गिनती की जाएगी। फजर में क्या रिकात, फजर में 2 रिकात, इशा में 4 रिकात, इशा के बाद ज़ोहर 4 रिकात, असर 4 रिकात, मगरिब इस तरीके से सारी रिकात को मैंने गिनती बना करके मतलब बनाने की जी। तो तवज्जो चाहूंगा, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, जियो बियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। अरे 24,434 नंबर, 24,434 नंबर पर अल्लाह से बात करो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल में क्या बात। 24 नारे तकबीर, जनाब दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है भाई, देख लीजिए वो कुर्सी पर बैठ कर आयतल कुर्सी याद रखे हुए हैं। आप जमीन पे बैठ के जमींदार हैं, तो जरा जमींदारी का सबूत तो पेश कीजिए। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं। जियो जियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो जियो का चक्कर छोड़ो, जियो जियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। अरे 24,434 नंबर पर अल्लाह से बात करो, पर अल्लाह से बात करो। अब कैमरा लगा है, अब दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है। इस कैमरे को देखिए और ये मेरा शेर बहुत अजीब सा शेर है कि संसद वंसद। देखिए बांधने का अलग तरीका होता है, मैंने कैसे बांधने की कोशिश की है कि संसद वंसद क्या कहने। अरे संसद वंसद राज्यसभा सब, संसद वंसद राज्यसभा से होने वाला कुछ भी नहीं। अरे बाबा बाबा, डरने की बात नहीं, मैंने इस्लाह की बात की है। कहाँ उम्मीद लगा रहे हैं? आइए एक बार खाली सज्जे में पेशानी को अपने रख दीजिए। खुदाए पाक की कसम, दुनिया की कोई संसद वो नहीं दे सकती जो सबसे बड़ी अदालत ऊपर है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने, बात करो अरे संसद वंसद राज्यसभा सब, संसद वंसद राज्यसभा से होने वाला कुछ भी नहीं, होने वाला कुछ भी नहीं। संसद वंसद राज्यसभा से होने वाला कुछ भी नहीं, होने वाला कुछ भी नहीं। संसद वंसद राज्यसभा से
अरे मस्जिद की, अरे मस्जिद की रुख अपना मोड़ो, मस्जिद की जानिब रुख मोड़ो, कुछ सदका खैरात करो। जिंदाबाद मस्जिद की जानिब रुख मोड़ो, कुछ सदका खैरात करो, कुछ सदका खैरात करो। मस्जिद की जानिब रुख मोड़ो, कुछ सदका खैरात करो, कुछ सदका खैरात करो। आज एकदम मूड में हूँ, इसलिए आपको सब नया कलाम सुना रहा हूँ। एक और बहुत नरम कलाम जो हकीकत में आखिरी वक्त में ऐसे कलाम पढ़ने पर पब्लिक जा सकती है, मुझे मालूम है, मगर वो शख्स नहीं जाएगा जो दिल खैराबादी से नहीं, दिल खैराबादी किसकी मदहसराई कर रहा है उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाला जो होगा वो नहीं जाएगा। आइए एक मतलब एक शेर का सहारा लेता हूँ, अगर सुन लिया आपने तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। और इसलिए कि तमाम उलमा ने रसूल बैठे हुए हैं यहाँ पे, हजरत बैठे हुए, मैं नाम सबका तो नहीं जानता, मगर माशाअल्लाह फैसल बैठे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत सारे शोरा की रूह घबरा रही होगी कि कब से खड़ा हो गया है। एक मतलब पेश करता हूँ कि जिसे एक शब का उरूज है। क्या बात है, जिसे एक शब का उरूज है। बहुत अजीब सा मतलब है, मैं फ्री में दे रहा हूँ, समझिए कि जिसे एक शब का उरूज है। माइक इतना अच्छा माइक जल्दी मिलता नहीं जितना अच्छा आपका है, बहुत अच्छा है खुदा की कसम। कि जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है। मतलब सुनिएगा, जिसे एक शब का उरूज है, जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है। जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है। जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है, वो तो आसमां का हिलाल है। मेरे कमली वाले के हुस्न पर, मेरे कमली वाले के हुस्न पर न ज़वाल था न ज़वाल है। नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। एक शेर देखिए, ये सही आदमी है, यानी आगे चल करके ये शायर हो सकता है। ये समझा कि ये कलम ही की ताकत है, जो कलम से हम जन्नत भी खरीद सकते हैं, एक मजलूम की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। क्या बात है, कलम में इतनी ताकत है। कभी मैंने एक शेर कहा था कि लफ्जों का मुजाहिद हूँ, क्या बात है, कलम का हूँ सिपाही। लफ्जों का मुजाहिद हूँ, कलम का हूँ सिपाही। मैं जब भी लिखूंगा कोई तारीख लिखूंगा, मैं जब भी लिखूंगा कोई तारीख लिखूंगा। तरन्नुम से अच्छा तो आप ऐसे ही सुन रहे हैं, मगर इसलिए मैं नहीं ऐसे पढ़ता तहत में, इसलिए कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो सबसे आखिर में आते थे वो तरन्नुम में नहीं पढ़ते थे। अल्लाह को प्यारे हो, मैं इसलिए तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं जिंदा रह सकूं। पेश करता हूँ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कि जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है। जिसे एक शब का उरूज है वो तो आसमां का हिलाल है, वो तो आसमां का हिलाल है। मेरे कमली वाले के हुस्न पर, मेरे कमली वाले के हुस्न पर न ज़वाल था
फतेहपुर में कैसे खामोश रहता है ये मजमा। इंशाअल्लाह दावे दिल है कि कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। मुलाहिजा फरमा ले कि मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं। क्या बात है? करो फैसला मैं कहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं। करो फैसला मैं कहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं। अरे करो फैसला मैं कहाँ रहूं, करो अरे वो हुजूर का ननिहाल है, ये हुजूर का ददीहाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बंदा नारा लगाए अब हक बनता खड़े होकर के। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, क्या बात है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से जरा जोर से। हाँ हाँ हाँ, बैठ के बैठ के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आमीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शब का उरूज है, वो तो आसमां का लाल है। मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं। करो फैसला मैं कहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं। करो फैसला मैं कहाँ रहूं, मैं यहाँ रहूं के वहाँ रहूं। करो फैसला मैं कहाँ रहूं, करो फैसला मैं कहाँ रहूं। अरे वो हुजूर का ननिहाल है, वो हुजूर का ननिहाल है, ये हुजूर का ददीहाल है, वो हुजूर का ननिहाल है। अब एक शेर अब सुनिएगा, बहुत आप लोग हुसैनी हुसैनी सच्चे हुसैनी। आइए एक गुलामे हुसैन एक शेर पेश करता है। हुसैनी किसको कहते हैं पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा ले कि जो गिलाफे काबा से पढ़ के है। अल्लाह अल्लाह। नाजुक मिसरा है मगर अगर दिल पर एतबार होगा तो आप दाद दीजिएगा कि जो गिलाफे काबा से पढ़ के है, वही फातिमा की है ओढ़नी। क्या बात है? कि जो गिलाफे काबा से पढ़ के है, वही फातिमा की है ओढ़नी, वही फातिमा की है ओढ़नी। जो गिलाफे काबा से पढ़ के है, वही फातिमा की है ओढ़नी। जो गिलाफे काबा से पढ़ के है, वही फातिमा की है ओढ़नी, वही फातिमा की है ओढ़नी। अरे जिसे 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 हूरे पाए तो चूम ले, जिसे हूरे पाए तो चूम ले, वही फातिमा का रुमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे दिल में वाह वाह वाह। भाई खुदा की कसम बहुत मूड में मुझे खुशी है, लंगड़ी निजामत नहीं है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे सुफियान हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे आए तो चूम ले वो तो फातिमा का रुमाल है, वो तो फातिमा का रुमाल है। पढ़ दूंगा मेरे भाई आपने बहुत अच्छा सुना। खुदाए पाक की कसम मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कलाम को इतना अच्छा भी सुना जा सकता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक शेर का इजाफा इसमें जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और जरा मोहब्बत से मीठी आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। शेर पेश करता हूँ मौलाना सुफियान हैदर साहब की तवज्जो चाहूंगा, ये यूट्यूब के जरिए जा रहा है। ए बेटा बाबू भैया अरे दादा बहुत अजीब सा शेर है कि कोई सजदा रेज हो उम्र भर। अल्लाह अरे कोई सजदा रेज हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अजान दे। तवज्जो चाहूंगा कि कोई सजदा रेज हो उम्र भर, कोई सजदा रेज हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई सजदा रेज हो उम्र भर। अरे कोई सजदा रेज हो हुसैन है वो हुसैन है, जो हुसैन है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है। है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है, जो हुसैन है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है। एक शेर और जो छूट रहा है, इतनी पाकीज़ा महफिल। ये अलग बात है कि तादाद कम है, मगर ये भी सच है कि तादाद कम ही 300 कभी 13 थे, हमने लाखों शिकस्त दी है। कभी 72 लोग हो करके हजारों पे गालिब है। ये हमारी तारीख है। तादाद कोई गम नहीं है कि हम कम हैं, तादाद से नहीं, हक वाले की नजर। एक शेर और करता हूँ मौलाना मुफ्ती सुफियान साहब हैदर, क्या हैदरी निजामत। और ये शेर कि कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या। अल्लाह तालिब साहब तवज्जो चाहूंगा, जनाब काशिफ जिया साहब, इन दोनों भारी भरकम 3 नाम है। जनाब मोहम्मद कलीम मजरूह और ये मजदूब की बारगाह में शेर हाजिर करता है। मुलाजा फरमा ले कि कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ। कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, मुझे इससे क्या, कोई कुछ कहे मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ, मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ। अरे कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ, मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ। वो जो कहे दे हराम हराम है, वो जो कहे दे हराम है, हराम है, वो हराम कहे दे
हराम है, वो हलाल कहते हलाल है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हलाल क्या कहे हलाल है। बड़े मुश्किल काफिये से गुजरता हुआ उर्दू की पुलसिरात से गुजरता हुआ एक शेर और जो बनाने की कोशिश किया। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत तेजी के साथ मेरे यूसुफ भाई ने कहा कि दोबारा पढ़ दीजिए, ये वक्त ऐसा है दोबारा नहीं, अगर 1.5 मरतबा अगर मैं कर दिया तो इसमें से आधा मजमा सरक जाएगा। ज्यादा पढ़ना का माल नहीं, इनके नफ्ज को पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ, मक्ता पेश करता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अब मक्ता सुनिएगा, सुनिएगा। लिए सर पे गठरी गुनाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जबान देखिएगा। अच्छा कई लोग तो ऐसे कहते हैं ये भी शायरी होती है, यही शायरी होती है। क्या बात है, बहुत अजीब समझ रहा है कि लिए सर पे गठरी गुनाह की, लिए सर पे गठरी गुनाह की, दरे मुस्तफा पे पड़ा हो दिल। लिए सर पे गठरी गुनाह की, लिए सर पे गठरी गुनाह की, दरे मुस्तफा पे पड़ा हो दिल, दरे मुस्तफा पे पड़ा हो दिल। ये गठरी अरे लिए गठरी सर पे पर, मेरी टूटी फूटी जबान पर मेरी आखिरत का सवाल है। बहुत अच्छी जबान पर मेरी टूटी फूटी जबान पर मेरी आखिरत का सवाल है, मेरी टूटी फूटी। बहुत शुक्रिया, अरे बहुत अच्छा यार, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हकीकत में आखिर में 3 बज गए लेकिन 8 बजे का माहौल है दिल भाई। अजीब है। हाँ अच्छा एक ही प्रोग्राम में 10-10 फरमाइश कैसे होगी? नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपकी भी मान लूंगा, इनकी भी मान लूंगा, बाप की भी मान लूंगा, यानी सबकी मान करके आप हाँ देखिए अब मेरा काम जितने भी मैंने अशार सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह वो आप तमामी हजरात के सुने नहीं थे। आज मौका मिला है एक मुद्दत के बाद बढ़िया तरीके से आप सुन रहे हैं। जिसने सब आज ही पढ़वाए लोग। क्या बात, अच्छा महमूद वही तो मैं कहा 500 की नोट फतेहपुर में नहीं चलती है, कहाँ से आ गया? अरे भाई बहुत शुक्रिया भाई, वरना 500 की नोट महमूदाबाद में चलती है ये तो जानता था, मगर फतेहपुर में नहीं चलती ये पहली बार देखा हूँ। चलेगी इंशाल्लाह। ये उठा के एक जगह रखिएगा, मगर आप ही के बाराबंकी जिले सीतापुर जिले में एक जगह ऐसा था 2000 की जब नोट चल रही थी, बहुत अलाप में मैं पढ़ रहा था, एक मुझसे तगड़ा अलापने वाला आ गया 200 का नोट निकाल के दे दिया। अच्छा मैं बहुत खुश हुआ कि इस आदमी की कम से कम शेर तो मेरा समझ में आया। बाद में पता चला कि 2000 के चक्कर में वो जितना इनाम पाया था सब छुट्टा लेके चले गए। बाद में लोगों ने कहा कि दिल भाई कई हजार आपकी नोट थी, मगर देखिए वो लेकर के गया, उसका मुकद्दर जाने। मैं जिस काम के लिए आया हूँ बस आप लोग इनाम दे देते हैं तो उससे ये थोड़ा सा हम लोगों का हौसला बढ़ जाता है, यानी किसी न किसी के दिल में मेरा शेर घर पैदा कर गया। तो ये बहुत बड़ी जज़ाकल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई शायर नहीं, मगर अल्लाह ताला का बेपनाह मुझ पे करम ये है कि आखिरी वक्त में भी आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब प्रोग्राम की इब्तिदा हो रही है, आप ताज़ा दम हो जाते हैं।
हाँ सही बात नहीं तो हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं। अब मैं मान रहा हूँ, अब देखो चच्चा की लाज कैसे रखते हैं, मतलब पेश करता हूँ। अब देखता हूँ, मैं मान रहा हूँ, चच्चा ने कहा इनकी मान ले फिर मान ले। तो चलिए मैं मानता हूँ, मैं इधर ही मान जाता हूँ, सिर्फ 2 बंद पढ़ूंगा, मगर ऐसा ललकार करके सुनिए जैसे महमूदाबाद में सुना था इस कलाम को, जैसे फतेहपुर में सुना गया, वैसे दिखलाइए, सुनिएगा। वरफाना, बहुत अच्छा इंतखाब है दिलवा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंतखाब तो मेरा अच्छा है, उनका इंतखाब कैसा है ये देखना है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने। उधर मत देखो बेटा, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र लमका कदमों के नीचे फलक वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र। आमीन बाबू, तवज्जो चाहूंगा, मायूस मत होना कि रब के महबूब को, कि रब के महबूब को कांधे पे बिठाया जिसने, रब के महबूब को कांधे पे बिठाया जिसने, रब के महबूब को कांधे पे बिठाया जिसने। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपकी चाल भी देख रहा हूँ, आपकी ढाल भी देख रहा हूँ, और लोग क्या देखना चाहते हैं वो देखिए, मुलाहिजा फरमा लें कि रब के महबूब को कांधे पे बिठाया जिसने, अपने जानू पे सरे खार सुलाया जिसने, रब के महबूब को कांधे पे बिठाया जिसने, अपने जानू पे सरे खार सुलाया जिसने, है उसी ज़ात मुक़द्दस से अक़ीदत मुझको, उसी ज़ात मुक़द्दस से अक़ीदत मुझको होगी हासिल, इसी बुनियाद पे जन्नत मुझको होगी हासिल, इसी बुनियाद पे जन्नत मुझको होगी हासिल, इसी बुनियाद पे जन्नत मुझको। बुग़्ज़ है तुझको बुग़्ज़ है तुझको, बुग़्ज़ है तुझको जहन्नम के कुएं में लटका वरफाना लक ज़िक्र वरफाना लक ज़िक्र वरफाना। मुट्ठी खोलूंगा नहीं वरना लोग जान जाएंगे कि ये 50 रुपया या 500 रुपया है। नहीं चच्चा नहीं फंसे, चच्चा ने दिल खराबादी को फंसा दिया, मगर मैं भी बड़ा अजीब शायर हूँ। उस जाल से निकलकर एक बंद हाजिर करता हूँ। तमाम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक शेर पेश करता हूँ। कत्ल करने के कत्ल करने के इरादे से जो निकले थे उमर, कत्ल करने के इरादे से जो निकले थे उमर, पहुँचे बहनों के घर पड़ गए ठंडे तेवर, पहुँचे बहनों के घर पड़ गए ठंडे तेवर, आके सरकार के कदमों में यही बोल पड़े, आके सरकार के
कदमों में यही बोल पड़े, या नबी कलमा तौहीद पढ़ा दीजिए मुझे, या नबी कलमा तौहीद पढ़ा दीजिए मुझे, या नबी कलमा तौहीद पढ़ा दीजिए मुझे। बस गई दिल में बस गई दिल में मेरे, बस गई दिल में मेरे सूरह ताहा की महक बरपा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी। लक ज़िक्रक वरफ़ाना, लक ज़िक्रक वरफ़ाना, लक ज़िक्रक वरफ़ाना, लक ज़िक्रक। महमूदाबाद से आए हुए एक मेरे दोस्त जिन्होंने 500 रुपया दे के एक अहद मुझसे करवाई, ये दिल खैराबादी, तुम्हें माँ के नाम पर कोई शेर पढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है बैठे देखते देखते रहिएगा। हाय 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 माशाल्लाह, जिंदा। मक्के और मदीने वही बात ही हो रही है। ये अलग बात है कि अलग अलग तरीके से हो रही है, अलग जाविये से हो रही है, बात तो वही हो रही है मक्के और मदीने की। ये अलग बात है। ये प्यारा बच्चा बतलाइए क्या समझ में आएगा, मगर ये तमाम लोगों आपके इश्क का रंग इस पे असर कर रहा है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। अरे दिला बड़ा फनकार है भैया, बचपन के बड़ा अच्छा बोलता था, डर के बोलता हूँ। हकीकत जिस दिन बोल दूं सही माने में सुधर जाऊंगा मैं भी और ये भी। ये तो वाहवाही के लिए कुछ जुमले आ जाते हैं कि ताकि ये खुश हो जाए लड़का। अल्लाह मेरे दिल से ये सारी खुराफात निकाल दे, मुझे सच्चा आशिक रसूल बना दे। मेरा भाई बैठा हुआ है, इनको देखिए और इनकी तलब देखिए। इन्होंने वालिदैन के हवाले से जो कहा है, एक बंद पढ़ देता हूँ और एक बंद अपनी तरफ से पढ़ूंगा। चाचा सुनिएगा कि बड़ा माँ बाप का है। अरे बहुत अच्छा इंतखाब है दिल भाई। हम मेरा नहीं, ये मेरे बेटे आमिर का है। क्या बात है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो गाड़ी आती है, कई 20 चक्का कहते हैं, 10 चक्का कहते हैं, हाँ डंपर कहते हैं, बब्बर कहते हैं। बब्बर इसलिए कहते हैं कि सारी गाड़ियों से बढ़कर है शेरे बब्बर, यानी हजरत ट्रक चलाते हैं। पेश करता हूँ ड्राइवर के हवाले से मुलाहिजा फरमा ले कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। देख के अज़ान, देख के अज़ान कानों में बनाया, देख के अज़ान कानों में बनाया है अहले ईमान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। ये माँ बाप का एहसान, और जो मेरे कलाम पे दाद दे रहा है सुफियान, इसका एहसान दिल खैराबादी पर हो रहा है। मुलाहिजा फरमाए, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब पहला बंद आपकी अदालत में पहुंचाता हूँ, जरा माँ बाप के नाम पर मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। देख के अज़ान, कानों में बनाया है अहले ईमान। बड़ा माँ बाप का है एहसान। 500 का शेर सुनिए कि बाप है जन्नत का दरवाजा, कि बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत है। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत। बाप है जन्नत का
का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत, हाँ तेरा हाथ मले जन्नत। अरे माँ का नौकर बनकर कर ले, माँ का नौकर बनकर कर ले, माँ का नौकर बनकर कर ले, जन्नत को आसान बना। बाप का अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप का है एहसान बड़ा, माँ बाप का है एहसान बड़ा, माँ बाप का है एहसान। अब एक बार आपने हौसला दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस नज़्म के जरिए कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से रूठे रूठे लगते हैं। आप रूठिए, कुछ नहीं होने वाला, मगर माँ बाप न रूठ पाए, वरना आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। एक शेर पेश करता हूँ, बहुत अजीब था। आधी रात, चचा सुनिएगा, आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। बहुत अजीब सा मिसरा। आधी रात गुजर जाती थी, आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी, माँ लोरी सुना के सुलाती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी, माँ लोरी सुना के सुलाती थी। करती थी औलाद की खातिर, करती थी औलाद की खातिर, नींद अपनी कुर्बान बना। बाप का जज़ाकल्लाह। एक शेर और इस हवाले से सर, आप लोग बहुत कम मिलते हैं मुशायरे में, बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, मगर आप लोगों से मैं महरूम रहता हूँ। एक शेर हाजिर करता हूँ। एक माँ की ममता अजीब ममता होती है। आज की माएँ, बहुत सारी माएँ हैं जो बीड़ी पीती हैं, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो सास बहू के किस्से देखती हैं मोबाइल पे। अब वो लाख बच्चा बीमार है, रो रहा है, ए बाबूआ, बच्चे को लो इमाम साहब के लेके जाओ, दुआ करते हैं। मगर पहले की माएँ थी, अल्लाह उन माओं की कब्रों को नूर से भर दे। बच्चे जब रोते थे, गुस्ल करती थी, वजू करके कुरान की चंद आयत पढ़ करके अपने बच्चे को फूंकती थी। बच्चा मुस्कुराता हुआ यही कहता था कि मैं पेश करने वाला हूँ। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बड़ा माँ बाप का है एहसान। बच्चा देखिए, माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, अल्लाह अल्लाह, अरे बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। आके फरिश्ता रहमत का होठों पे तबस्सुम गढ़ता था। पढ़ कर माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। माँ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था।
आके फरिश्ता रहमत का होठों पर तबस्सुम गढ़ता था, आके फरिश्ता रहमत का होठों पे तबस्सुम गढ़ता था, होठों पे तबस्सुम गढ़ता था। क्यों? माँ को अपनी जान से प्यारे, अरे माँ को अपनी जान से प्यारी है तेरी मुस्कान, बड़ा बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब एक शेर कैमरे का फायदा उठाते हुए दिल खैराबादी एक हक बयानी करता है। अब इस कैमरे में ये भी याद कर ले कि कौन सा शेर दिल खैराबादी ने पढ़ा और किस चीज की गलती हो रही है। एक शेर पेश करता हूं, देखिएगा। माँ की गोद है, क्या बात है, माँ की गोद है। बच्चों बोल दो सुभान अल्लाह। अरे माँ की गोद है, पहला मकतब, क्या कहने बेशक, बोल देना चाहिए सुभान अल्लाह। ये वार्निंग की उंगली है, सुनिएगा। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिए। सुनेगा, ये माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिए। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिए। माँ की, दूसरे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सालाल दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। बहुत अच्छे दिल में जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया आपका यार, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके घर वालों अता फरमाए माशाअल्लाह। ये बाद में क्या कहा ये भी नहीं जाने, मैं भी नहीं जाने, मगर मेरा अल्लाह जानता है क्या बोलने वाला था। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये यजदानी साहब का मीडिया है कि नहीं दिल की आवाज़? नहीं है, मगर उस बंदे से मैं खुश हूँ। कभी कभी हक की बात अलल ऐलान बोलता है। शुक्रिया, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मद मदनी सालाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मद मदनी सालाल दिया। अरे माँ की ही मेहनत से हुआ है, माँ की ही मेहनत से हुआ आजाद ये हिंदुस्तान। एहसान बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। ये बड़ी तवील नज़्म है। एक बंदी इस हवाले से हाजिर करता हूँ। न मेरी माँ है इस दुनिया में, न मेरी माँ है न मेरे बाप है। एक शेर हाजिर करता हूँ। वो चचा चाय पिला रहे थे बेचारे, जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद है। एक कन्वीनर थे मास्टर साहब, वो कहीं चले गए हैं। एक बाप का दर्जा रखने वाले वो सफेद दाढ़ी रखे हुए चाय बांट रहे थे। एक शेर चचा वालिदैन के हवाले से पेश करता हूँ, जरा सुनिएगा। माँ अजीब शय है, दुनिया में माँ जैसी कोई शय नहीं है। वो काला हो, काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, उसको दुनिया के सारे खूबसूरत बच्चे एक तरफ कर दीजिए, लंगड़े बच्चे को एक तरफ कर दीजिए। वो अपने लंगड़े बच्चे को जितना प्यार करेगी, खूबसूरत बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। माँ ही का कलेजा है। एक शेर हाजिर करता हूँ। जिसकी माँ मौजूद नहीं, दिल पर हाथ रख करके शेर सुनिएगा। जिसकी माँ मौजूद नहीं है, जिसकी माँ मौजूद नहीं है,
उससे जाके पूछ जरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसकी माँ मौजूद नहीं है उसे जाकर पूछ जरा। जिसकी माँ मौजूद नहीं है उसे जाकर पूछ जरा। कितने घोट अशकों के पिए हैं, कितने घोट अशकों के पिए हैं, कितना माँ के बिन तड़पा। जिसकी माँ मौजूद नहीं है उससे जाकर पूछ जरा। कितने घोट अशकों के पिए हैं, कितना माँ के बिन तड़पा। माँ कितना माँ के बिन तड़पा। अरे माँ के बिन उसको लगता है। माँ के बिन उसको लगता है, माँ के बिन उसको लगता है घर का घर वीरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुल गिन्नातिया मुशारा जनाबे दिल खैराबादी, दिल खैराबादी की मेयारी शायरी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बंदा और मुझे थोड़ा सा अपनी माँ का ख्याल आ गया। एक शेर हाजिर करता हूँ, अल्लाह करे मैं क्या बतलाऊं। एक शेर फारूक साहब आपकी भी वालिदा नहीं, एक शेर सुनेगा। अपना राज दुलारा कहकर, अल्लाह अल्लाह। मैं अपने पर ले रहा हूँ। माँ क्या होती है? अपना, अरे अपना राज दुलारा कहकर, अपना राज दुलारा कहकर मुझको पास बुलाती थी। अपना राज दुलारा कहकर तुझको पास बुलाती थी। एक फरिश्ते की सूरत माँ गोद में मुझको उठाती थी। अपना राज दुलारा कहकर, अपना राज दुलारा कहकर तुझको पास बुलाती थी। एक फरिश्ते की सूरत माँ गोद में तुझको उठाती थी। माँ गोद में तुझको उठाती थी। चूम के मुँह, चूम के मुँह कहती थी लल्ला। अरे चूम के मुँह कहती थी लल्ला। मिठू मियाँ जान बड़ा बाप का है, जिंदाबाद बाप का है एहसान बड़ा। माँ बाप का है एहसान बड़ा। माँ बाप का है एहसान। बहुत शुक्रिया। मैंने एक बंद का हवाला दिया था, शायद मूड में आया, आपके मिजाज को पढ़ने की कोशिश की। आपने इस नज़्म की जो हौसला अफजाई की है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक फरमाइश, नाम तो नहीं जानता इस नौजवान का, एक मतला ही अब वो तो कभी शादी होगी तुम्हारी तो मैं पढ़ दूंगा बाबा। वो सेहरा है, वो सेहरा कब हमने बच्चे यूट्यूब पे जो देखते हैं। अब जिसे मैं दिलशाद कुरैशी, इनके घर शादी थी। उस शादी में इस नाचीज को भी दावत मिली थी और ये नाचीज हाजिर हुआ था। मैं उसमें मैंने एक कलाम पढ़ा था, मरहबा मरहबा मरहबा। तो वही बच्चा शायद सुना है। तो इसे कभी बाबू अखलाक भाई के घर आना, चौकी पे बैठ के सुना दूंगा। मतलब पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मेरी लाज रख ली, अल्लाह ताला आप सबकी मैदान हश्र में लाज रख ली। मतलब पेश करता हूँ, आपकी आमीन का मतलब मुलाजा कि दिल है दीवाना 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 दीवाना। दाद नहीं देंगे, दिल के अलावा कोई दीवाना साबित नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। सोच लीजिए। अब देखता हूँ आप भी दीवानगी का सबूत पेश करते हैं या नहीं पेश। कि दिल है दीवाना 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 दीवाना, दिल है दीवाना, दिल है दीवाना, दिल है दीवाना मुस्तफा। सुनिएगा कि दिल है दीवाना, दिल है दीवाना मुस्तफा, दिल है दीवाना मुस्तफा। अरे मुस्तफा
मुस्तफा कीजिए, दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, दिल है दीवाना मुस्तफा, दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, हाल दिल पर तरस खाइए, हाल दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए, हाल दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए। एक बदला और याद आ गया कि नात कहना, नात कहना फैसल साहब बहुत अजीब सा मिसरा यूसुफ भाई कि नात कहना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए, नात कहना कुछ आसान नहीं, नात कहना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए, नात कहना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए, आपकी जितनी औकात है बस उसी में रहा कीजिए, बस उसी में रहा कीजिए, बस उसी में रहा कीजिए, रहा कीजिए।